रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 लॉगरिथम्स के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे कबल हम यूनिट 1 रियल नंबर्स के 15 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यूनिट 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है एक्सप्रेस 48900 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंसी तरकीब में किसी भी नंबर का इजहार करना। ये साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को मुख्तसर करके शॉर्ट वे में लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 48900। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि इसका डेसिमल कहाँ पे है। तो जिस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। ठीक है, इसका डेसिमल यहाँ पे है तो हमने मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। ठीक है, तो जब पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी 4.89 और फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है 10 के साथ। ठीक है, और 10 की पावर उतनी लिखनी होती है जितना हमने डेसिमल को मूव किया होता है। अब पॉइंट इधर से इधर को मूव किया है, जब पॉइंट हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखी जाती है और जितने डिजिट मूव करे उतनी पावर आ जाती है। कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 4, तो लिहाजा 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, ये जो 2 जीरो थे ये आप यहाँ पे लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। हमने सिर्फ पॉइंट को मूव करना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है और जितने डिजिट मूव करते हैं उतना 10 की पावर लगा देते हैं। तो 10 की पावर पॉजिटिव तब लेते हैं जब हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस 0.0009 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये वैल्यू है, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वैल्यू है 0.123456 टाइम 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर है 9। अब जब इस केस के अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को लिखना होता है तो वही बात हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना होता है। इसका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है और ये भी देखिए जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, तो यहाँ पे तो नहीं पॉइंट आएगा। ये है नॉन जीरो डिजिट है, यानी जीरो के अलावा जो नंबर है, तो पॉइंट ने यहाँ से मूव होके इधर आना है, यानी 9 के बाद आना है। ठीक है, तो पॉइंट जब इधर से इधर जाएगा 9 के बाद तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट जो है वो किधर गया है? देखें यहाँ पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव किया है, तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है। ये दो उसूल आपने याद रखने हैं साइंटिफिक नोटेशन में। जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखी जाती है और जब पॉइंट को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखी जाती है। और कितने डिजिट पॉइंट मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 आ गया और चूंकि ये राइट साइड को मूवमेंट हुई है तो लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव पावर आएगी। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने दो पार्ट लिए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना है, यानी आम नंबर की फॉर्म में जाना है। 10 की पावर को खत्म करना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये पॉजिटिव पावर हो ना 10 की तो बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने का। एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि आप अपनी वैल्यू को इस तरह लिखें 8.04 10 की पावर 2 है ना, तो 10 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 10 ज़र क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो 10 की पावर 2 का क्या मतलब आ गया 100। अब कैलकुलेटर पे जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 8.04 मल्टीप्लाई 100, तो ये देखिए आंसर आ गया 804। वेरी सिंपल। ठीक है, जब भी आपको पॉजिटिव जोन सी है वो वैल्यू 10 की पावर पॉजिटिव में हो और ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने को बोला जाए तो आप उस 10 की पावर को आम सिंपल नंबर्स में लेके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है
पॉजिटिव 10 की पावर के साथ वो ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है और इसमें भी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना है। तो आसान सा तरीका है, यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को जैसे लिखी हुई है ऐसे का ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख लेना है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे ये देखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -5, तो आपने 10 लिखा। यहाँ पे आपके कैलकुलेटर के ऊपर पावर का बटन होगा। इस पावर के बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद अब जो वैल्यू लिखी जाएगी वो पावर में लिखी जाएगी और हमने कितनी लिखनी है, -5। तो ये हमने लिखा -5, तो ये इस तरह ओवर में आ जाएगा। तो यहाँ एक SD का नंबर होता है, कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये आपको आम नंबर में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी 0.000 और ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो और ये आ गया 4, ठीक है। तो ये इसका तरीकेकार होता है, आम तरीकेकार कि आप कैलकुलेटर पे सिंपल इस वैल्यू को लिखें और आंसर लिख दें, तो वो आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें, जो आंसर आए वो आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाती है। और इसका दूसरा मेथड ये है कि आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव में है ना, तो पॉइंट को पॉजिटिव डिजिट उतना मूव कर लें जितनी 10 की पावर है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी ना तो पॉइंट को इधर से इधर ले जाना है, ठीक है। ये देखें 8.04 है ना, 10 की पावर पॉजिटिव 2 है ना, तो 1 और 2 डिजिट पॉइंट को दो मूव कर लेना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव में हो तो ये आपके पास 4 है, आपने नेगेटिव पावर है ना, तो नेगेटिव में आपने इधर को 0 लगाने हैं, ठीक है। इधर कुछ मूव करना है जब नेगेटिव पावर हो, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना हो। कितने डिजिट लेके जाना है, -5, तो ये 4 भी अंदर काउंट होगा। फिर ये 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल यही आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ 0 लगा लें, ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें 0.004 4 टाइम्स 0, 0 पॉइंट फिर 4 टाइम्स 0 फिर 4। तो ये 2 तरीके हैं, एक सिंपल आप कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को लिखो और आंसर लिख दो, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख दो और आंसर लिख दो, वेरी सिंपल। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400,075,000 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सिंपली इस क्वेश्चन में ये वैल्यू है हमारे पास और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीकेकार है कि सबसे पहले देखना है पॉइंट कहाँ पे है। जब पॉइंट ना हो तो पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। अब पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद का क्या मतलब होता है कि ऐसे नंबर के बाद लेकर जाना होता है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि जीरो ना हो। तो ये देखिए, ये 4 है ना, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लेकर आना है, इधर से इधर पॉइंट लेकर आना है। तो जब पॉइंट इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4.0075। ये लास्ट वाले जीरो नहीं आप लिखें, उसका कोई मसला नहीं होता। जब जीरो तरतीब के साथ लास्ट तक मौजूद हो फिर ना लिखें, कुछ नहीं होता। लेकिन जब इस तरह नंबर के बिटवीन जो जीरो होते हैं उनको लाजमी लिखना होता है, ठीक है। पॉइंट इधर से इधर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखेंगे, कितने डिजिट मूव किया है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 की पावर आ गई 7। तो ये सिंपल इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। मैंने आपको आसान तरीका बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को लेकर जाना हो, आप इस वैल्यू को जैसे लिखी हुई है ऐसे का ऐसे कैलकुलेटर पे लिखें, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपके पास मौजूद हो गई, तो आपने उसके ऊपर इस वैल्यू को जस्ट लिखना है, ठीक है। 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4, ये पावर का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे इस तरह का बटन बना होगा, ठीक है। आपके कैलकुलेटर के ऊपर आपने पावर 4 प्रेस की तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया 12756, 12756। वेरी सिंपल, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आपने 10 की पावर को ख़त्म कर दिया इसमें से और साथ में यूनिट लगा दें किलोमीटर। रहीम क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है log टू द बेस 525 इज इक्वल टू एक्स। इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है
तो सबसे पहले इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, जो लाग की बेस में नंबर होता है उसको भरा करके लिखते हैं, और जो इक्वल के बाद में वैल्यू होती है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाती है, और इज इक्वल लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो लॉग की बेस में वैल्यू होती है उसको बेस ही में लिखते हैं लेकिन भरा करके लिखते हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो उस बेस के ऊपर पावर में आ जाती है, और इज इक्वल लॉग के सामने जो वैल्यू होती है बिल्कुल सामने वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाती है। अब इतना करने के बाद हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की, और एक्स कहाँ पे आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है। तो लॉगरिथम के लॉज के मुताबिक आप अगर बेस एक जैसी हो तो तब एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। तो हमें फिर क्या करना है, क्योंकि एक्स हमें फाइंड करना है वो पावर में आ रहा है, तो हमें फिर इन दोनों की बेस एक जैसी बनानी होगी। यहाँ 5 है तो इसकी भी बेस 5 कैसे बनाएंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो 25 को 5 के टेबल से फैक्टराइज किया जा सकता है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 टू टाइम आया है तो इसको 5 की पावर 2 लिख लेंगे। तो यूं देखें बेस एक जैसी हो गई है तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। ये जो है वो लॉ है एक, कि अगर आपके पास बेस एक जैसी हो तो पावर को पावर के इक्वल लिखा जा सकता है। तो यूं देखें बेस एक जैसी हो गई तो पावर पावर के इक्वल आ गई, x इज इक्वल टू 2, और x ही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर जाना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लेकर जाएंगे, इस वैल्यू के साथ आपने लिखना है लॉग, और ये जो आपके पास 7 होगा इसको आपने लॉग की बेस में लिख देना है। ठीक है, और जो इक्वल के बाद वैल्यू होगी वो यहाँ लॉग के सामने आ जाएगी, इज इक्वल टू जो यहाँ इसके ऊपर पावर में वैल्यू होगी वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो जब भी लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो जो बेस होती है वो लॉग की बेस में लिख देते हैं, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को लॉग के सामने लिख देते हैं, और जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाता है। आसान लफ्जों में आप इसका एक खुद से एक फॉर्मूला बना के माइंड में रख सकते हैं कि लॉग यहाँ पे बेस आता है, यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आता है। जब आपके माइंड के अंदर ये चीज रहेगी ना कि लॉग के यहाँ पे बेस लिखनी है, इधर रिजल्ट लिखना है, इधर एक्सपोनेंट लिखना है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली किसी भी वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए लॉग आ गया, बेस क्या है 7, 7 इधर आ गई, रिजल्ट क्या होता है जो इक्वल के बाद आता है, रिजल्ट यहाँ पे आ गया 1, और इज इक्वल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है जो पावर में वैल्यू होती है और वो इक्वल के दूसरी तरफ। जो ये एक फॉर्मूला है नहीं है, बस आप खुद से एक फॉर्मूला माइंड के अंदर रख के कि लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल एक्सपोनेंट, तो आप किसी भी वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। इनका एक सब पार्ट मैंने लिया है जिसमें इसमें भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो इस वैल्यू की लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लॉग आ गया, इधर क्या लिखना है हमने बेस है, और बेस क्या होती है जिसके ऊपर पावर हो वो बेस होती है। तो ये हमारे पास बेस है, यहाँ पे बेस आ गई, रिजल्ट इस जगह पे लॉग के आगे क्या लिखना है, रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है जो इक्वल के बाद होता है, और वो क्या है 121, यहाँ पे आ गया 121, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या होता है जो बेस के ऊपर हो वो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये जो मैंने खुद से एक फॉर्मूला क्रिएट किया है, आप इसको माइंड में रख के किसी भी वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। रहीम क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस लॉग 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस वैल्यू को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में है ये, जिस वैल्यू के साथ लॉग मौजूद होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, और उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी लॉग को अंदर से रिमूव करना है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो जो बेस में वैल्यू हो उसको भरा करके लिख देते हैं। ठीक है, और जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाती है। ठीक है, इस बेस के एक्सपोनेंट, और जो यहाँ लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। एक सब पार्ट मैंने लिया है जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इस वैल्यू को। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप और लिख के इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, लॉग बेस 10, और उसके बाद है 1, और उसके साथ में है 5 0, 1 2 3 4 5, और इज इक्वल टू 5 को इधर लिख लेते हैं। अब ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल
फॉर्म इज, ठीक है। तो क्या बनेगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो यहाँ बेस में वैल्यू है उसको हमने बड़ा करके लिख दिया, ठीक है, और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट में आ गई, और इक्वल के बाद जो है वो लॉग के सामने वाली वैल्यू को लिख दिया जाएगा, और वो क्या है हमारे पास लॉग के सामने 1 और इसके साथ में 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रही क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है लॉगरिथमिक फॉर्म में और इसमें से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। उसका तरीका क्या होता है, जो ला के बेस में वैल्यू उसको बढ़ा करके लिख देते हैं बेस की शक्ल में, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाती है, और इज इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाती है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमें फाइंड करना है, वो है हमारा एक्स। तो एक्स चूंकि पावर में है तो हमें फिर पावर को पावर के इक्वल लाने के लिए बेस को एक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इधर 5 है बेस, तो इधर 1 की जगह भी बेस 5 बनाएंगे तो फिर पावर पावर के इक्वल आके एक्स फाइंड हो सकेगा। तो इस 1 को 5 बनाएंगे ताकि बेस एक जैसी हो। तो 1 को 5 कैसे बना सकते हैं, देखें किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है ना वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 5 की पावर 0 के साथ, ठीक है। जब भी आप, क्योंकि हमें बेस 5 लेकर आनी थी, तो इस 1 को हम और किसी वे से भी रिप्लेस नहीं कर सकते थे 5 के साथ। तो क्या तरीक़ेकार है फिर, किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, तो उस रूल के तहत हमने 5 की पावर 0 लिख देनी है 1 की जगह पे। अब देखिए बेस 5 5 सेम हो गई है, अब पावर को पावर के इक्वल लिखा जा सकता है, एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे एक वैल्यू है 725, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। बड़ा ही आसान तरीका है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का। आप सिंपली अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बताया था। इस वैल्यू को पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका पॉइंट लास्ट पे है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये हो जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट कितने डिजिट इधर को गया है, 2 डिजिट, तो 1 और 2, तो 2 पावर आ गई। पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव है तो 10 की पावर पॉजिटिव में आई। अब ये जितनी 10 की पावर आएगी ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से, उतना उस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2। एक तो तरीका अगर ये है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख के और जो भी 10 की पावर हो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली देखें कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट लास्ट पे है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट ने अगर आना हो तो कितने डिजिट बनते हैं, 1 और 2 डिजिट बनते हैं, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी का मैंने एक सब पार्ट लिया है 0.00049, इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए पॉइंट इधर है, पॉइंट ने कहाँ आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 4.9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, 0.5 डिजिट मूव किया है और राइट साइड को किया है, तो 10 की पावर -5 है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -5। जितनी 10 की पावर आई साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो वेरी सिंपल, आपने जस्ट अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और जो 10 की पावर आएगी वही आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मैंने ली हैं और इनका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। अब मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से बताऊँगा कि हम कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से किसी भी वैल्यू का लॉग ले सकते हैं। जब वैल्यू सिंपल नंबर्स में हो और जब वैल्यू 0 पॉइंट में हो, यानी जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो और जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो। तो जब भी किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करना है तो आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा उसका मेंटीसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया कि पॉइंट जोन सा है वो कितने डिजिट मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। पॉइंट यहाँ पे है, इसका शो नहीं हो रहा तो लास्ट पे है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 1 और 2 डिजिट्स मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। अब इसका मेंटीसा कैसे लेना है, आपने सिंपली कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग 579 579। तो ये जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है 0 पॉइंट, आपने ये 2 नहीं लिखना, ठीक है। पॉइंट के आगे जो 4 डिजिट हैं ये आपका मेंटीसा है 0.7626। आपने पॉइंट लगा के और पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यूज होंगी वो आपने मेंटीसा के तौर पे ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, अपनी वैल्यू को लिखा लॉग 579 इज इक्वल, जब भी लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2, इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा और वो क्या है 0.7626।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 0.7626, तो ये हमारा इस वैल्यू का मेंटीसा आ गया 2.7626 इस तरह से, ठीक है। अब इसी का मैंने एक और पार्ट लिया है जिसमें हमने लॉग फाइंड करना है किस वैल्यू का, ठीक है। अब ये वैल्यू इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, ठीक है। तो अगेन हमें लॉग के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि मैंने बताया कि देखना होता है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने डिजिट मूव करेगा। पॉइंट यहाँ पे है तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब जब पॉइंट इधर से इस साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गया 1 और यहाँ से यहाँ गया तो 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने लिख लिया वो आ गया -2। अब मेंटीसा कैसे लेना है, उसी तरह कैलकुलेटर पे आपने टाइप करना है लॉग। अब आपने 0.0 ये वैल्यू नहीं लिखनी, आपने बगैर पॉइंट के लिखना है, लॉग 478। तो ये क्या वैल्यू आई है, 2.6794। तो ये जो 2 है ना स्टार्ट में, ये नहीं आपने लिखना, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो आपने लिखने हैं 0 पॉइंट डाल के, ठीक है। 0.6794 6794, ठीक है। तो यूं देखें दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक भी ले लिया और मेंटीसा भी। अब दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास लॉग आ जाएगा, लॉग 0.0478 इज इक्वल, कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2 प्लस मेंटीसा क्या है 0.6794। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस वैल्यू का लॉग आ जाएगा, -2 प्लस 0.6794। तो ये देखें, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -1.3206, ठीक है। और ये मैंने एक एग्जांपल ली है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ये देखें, ये इसका मेंटीसा आ गया 0.6794, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2, ठीक है। और ये इसका फाइनल आंसर आ गया लॉग लेके -1.3206 -1.3206। तो इस तरह जब आपके पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो और पॉजिटिव मेंटीसा हो तो इस तरह लॉग, और जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो फिर इस तरह से हम इसका जो है वो लॉग फाइंड करते हैं। रहीम, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल 0.5019 देन फाइंड लॉग 31.77। तो हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, लॉग 31.77। तो अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। तो पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है, इस साइड को मूव किया लेफ्ट साइड को, तो पॉजिटिव में होगा। और कितने डिजिट मूव किया है, 1 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया +1। अब इसका मेंटीसा उसने देखे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3177। तो जब 3177 को हम लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने मेंटीसा ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 0.5019, ठीक है। तो अब हमने लॉग लेना है 31.77 का, और लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक में प्लस कर देते हैं मेंटीसा को, और वो है 0.5019। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0.5019। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.5019। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जस्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना था, क्योंकि वैल्यू 3177 ये सेम थी, उसका मेंटीसा ऑलरेडी उसने दे रखा था। तो हमने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, मेंटीसा वही लिखा और इन दोनों को प्लस किया तो इस वैल्यू का लॉग आ गया। रही क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x लॉग x इज इक्वल टू 1.192। हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है और इसके साथ लॉग मौजूद है। तो लॉग जब मौजूद हो और x की वैल्यू फाइंड करना हो तो लॉग को ख़त्म करना होता है, और लॉग को ख़त्म करने का तरीक़ेकार होता है कि उस वैल्यू का एंटी लॉग ले लिया जाए, क्योंकि लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देता है। तो इसलिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे इस वैल्यू से पहले लिखेंगे एंटी लॉग, फिर आ गया लॉग x, और इधर भी इस वैल्यू से पहले आएगा एंटी लॉग, और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 1.192। ये लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, इधर आ गया x इज इक्वल टू। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लेना है, हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करना है, और एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का लिया जाता है,
0.192 का एंटीलॉग लेना है। तो एंटीलॉग 0.19 को हमने 2 के कॉलम में देखना है, ठीक है? तो हम एंटीलॉग के टेबल में चले जाएँगे, बुक के लास्ट में एंटीलॉग और लॉग का टेबल है, वैसे लॉगरिथम टेबल भी होता है, उसकी मदद से भी आप ले सकते हैं। 0.19 को हमने 2 में देखना है, तो ये देखें यहाँ पे है 0.19, इसको हमने 2 के कॉलम में देखा, ये 0 का पहला कॉलम होता है, ये 1 का, ये 2 का। तो अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये देखिए 0.19 को जब हमने 2 के कॉलम में देखा तो यहाँ नंबर है 1556 है, ठीक है? तो लिहाजा 192 को 0.192 का एंटीलॉग लेने से क्या आ गया, 1556 है। अब यहाँ पे देखें 0.19 और 2 है, सिर्फ 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट हों तो सिर्फ हम ये पहले वाले कॉलम तक ही रहते हैं, मीन डिफरेंस के कॉलम तक नहीं जाते। अगर आगे कोई नंबर होता तो फिर हमने उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करना था। तो इस वैल्यू का एंटीलॉग क्या आ गया, 1556 है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो भी पॉइंट से पहले नंबर होता है उसके हिसाब से हमने इसके ऊपर डेसिमल को एडजस्ट करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, नंबर 1, तो 1 की प्लेस कौन सी होती है, ये देखें यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट के बाद प्लेस होती है ना, ये 0 की होती है, और जो सेकंड नंबर के बाद प्लेस होती है ये 1 की होती है। तो इसलिए यहाँ 1 है, तो इसलिए इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। अगर 2 होता इधर आना था, 3 होता इधर आना था, 4 होना था तो इधर 0 लगा के फिर आगे आना। तो ये तरीकेकार होता है कि आपने पॉइंट वाली वैल्यू का एंटीलॉग लेना होता है, और फिर जो पॉइंट से पहला नंबर होता है उस नंबर को देख के आपने डेसिमल को एडजस्ट करना होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्ट 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5 इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। तो यहाँ पे वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। जब भी किसी वैल्यू में 10 की पावर हो तो समझ जाएं कि वो साइंटिफिक नोटेशन है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाने का मैंने बड़ा ही आसान तरीका बताया। आप कैलकुलेटर लें और उसके ऊपर ये वैल्यू जैसे लिखी है ऐसी की ऐसी लिखें, 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5। ये रेज पावर वाला बटन प्रेस करना है पावर का, इसके ऊपर लिखा -5। तो ये देखें ये आंसर हमारे पास आ जाएगा एस डी वाला बटन प्रेस करके, तो ये आ गया 0.00। ये देखिए कितने ज़ीरो हमारे पास आए हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो आए हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो, और उसके बाद 6 6, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाने वाली, तो उस वैल्यू को सिंपली कैलकुलेटर पे टाइप करें और वो आपको बता देगा कि इसका ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या आंसर आता है।